हेलो दोस्तों, आप लोगों को मेरे चैनल में स्वागत है। मैं आज इस वीडियो के माध्यम से संस्कृत के वीवीआई क्वेश्चन जो कि 10वीं में बार बार पूछा जाता है उस क्वेश्चन को जिक्र करूंगा। तो आप इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि कौ महतो मह्यान अस्ति। कौ महतो मह्यान अस्ति मतलब कौन महान से भी महान है। तो आत्मा जो है महान से भी महान है। आत्मा जो महान से भी महान है और सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है। मतलब कौ महतो मह्यान। अगला प्रश्न, किम जयम प्राप्तनोति। किम जयम प्राप्तनोति मतलब कौन जय को प्राप्त करता है। कौन जय को प्राप्त करता है मतलब कौन विजय को प्राप्त करता है। किम जयम प्राप्तनोति। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, सत्यम। सत्यम जो है विजय प्राप्त करता है। जो सत्य बोलता है वो विजय प्राप्त करता है। अगला प्रश्न है तीसरा कि जंतु गृहम क निहित। जंतु गृहम क निहित। तो जंतु के गृहम में मतलब कि हृदय में कौन निहित होता है तो आत्मा। जंतु के हृदय में कौन निहित होता है तो आत्मा। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि नानिरितम डॉट 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 नानिरितम रिक्त स्थान पूर्यतः मतलब कि रिक्त स्थान को पूरा करना है नानिरितम। तो इसका सही आंसर है सत्यमेव जयते मतलब सत्य की जीत होती है झूठ की नहीं, न कि झूठ की। सत्य की जीत होती है न कि नानिरितम मतलब न कि झूठ की। और सत्यमेव जयते मतलब सत्य की जीत होती है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि यथा सैंदमाना समुद्रे। यथा सैंदमाना समुद्रे रिक्त स्थानाम पूर्त्य मतलब कि जिस प्रकार नदियाँ मतलब नद्य होगा। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है कि जिस प्रकार नदियाँ सैंदमाना मतलब समुद्र में समाहित हो जाती है उसी प्रकार विद्वान लोग भी परमात्मा को प्राप्त करके विलीन हो जाते हैं। अगला प्रश्न क अड़ो अड़ियान क तो आत्मा सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है। कौन अड़ो अड़ियान मतलब सूक्ष्म से सूक्ष्म। कौन सूक्ष्म से सूक्ष्म है तो आत्मा जो है सूक्ष्म से सूक्ष्म है मतलब अड़ो अड़ियान क। अगला प्रश्न सैंदमाना नद्य कृत मिलंती मतलब सैंदमाना नद्य कुत्र मिलंती मतलब कि नदी कहाँ जाकर मिलती है तो नदी समुद्र में जाकर मिलती है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि फिलिंग द ब्लैंक सतस्य अपिहितम मुखम। सतस्य अपिहितम मुखम मतलब सत्य का मुख किस चीज़ से ढका हुआ है तो हिरण्मय पात्र से मतलब सोने जैसा पात्र से। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। अगला है 9 नंबर कि तमेव मृत्यु मेति। तमेव मृत्यु मेति रिक्त स्थानानंद पूर्यता। तो इसका सही आंसर है विदित्वा। विदित्वा इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है उपनिषद रचनाकार क। उपनिषद के रचनाकार कौन थे तो महर्षि वेद व्यास। और क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर है महर्षि वेद व्यास। अगला प्रश्न है कि उपनिषद कान प्रकट यंती। उपनिषद कान प्रकट यंती तो सही आंसर है दर्शन शास्त्र सिद्धांतान। सिद्धांतान मतलब दर्शन शास्त्र और सिद्धांतान। उपनिषद कान प्रकट यंती तो दर्शन शास्त्र और सिद्धांतान। अगला प्रश्न है 12 नंबर कि उपनिषद कस्य अंतिम भागे अस्ति। उपनिषद कस्य अंतिम भागे अस्ति तो वैदिक वाडगस्य। तो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि मंगलम पाठे कति मंत्र संकलित। मंगलम पाठ में कितने मंत्र संकलित हैं। मंगलम पाठे कति मंत्र संकलित है तो 5। मंगलम पाठ जो है उसमें 5 मंत्र का जिक्र किया गया है जो अलग अलग उपनिषद से लिया गया है। 4 उपनिषद से लिया गया है 5 मंत्र। 2 मंत्र एक ही उपनिषद से लिया गया है। अगला प्रश्न है कि महतो मह्यान का जो कि ऊपर क्वेश्चन आ चुका है आत्मा। अगला प्रश्न है कि जयम न प्राप्तनोति तो असत्य को जय नहीं मिलती है मतलब असत्य विजय नहीं प्राप्त कर पाता है। अगला प्रश्न है कि उपनिषद के रचनाकार कौन है जो कि संस्कृत में आया था ऊपर क्वेश्चन कि उपनिषद के रचनाकार कौन है तो महर्षि वेद व्यास। ऑप्शन नंबर सी सही राइट आंसर। एंड अगला प्रश्न अणु से भी छोटा कौन है। अणु से भी
छोटा कौन है? तो अणु से छोटा याद रखिएगा आत्मा है, अणु अड़ियान आत्मा। अगला प्रश्न है कि किम जय प्राप्तनोति, किम जय मतलब किसकी जय होती है? तो सत्य की जय होती है, सत्य की जीत होती है। किसकी जय होती है? तो सत्य की। अगला प्रश्न है जंतु के हृदय रूपी गुफा में क्या स्थित है? जंतु के हृदय रूपी गुफा में क्या स्थित है? तो जंतु के हृदय रूपी गुफा में आत्मा स्थित है, आत्मा स्थित है। अगला प्रश्न है कि ब्रह्मा को प्राप्त करने के विषय में किस उपनिषद में बताया गया है? तो सही आंसर है मुंडकोपनिषद। मुंडकोपनिषद में ब्रह्मा को प्राप्त करने की विषय में बताया गया है। अगला प्रश्न है कि सत्य से क्या प्राप्त होता है? सत्य से क्या प्राप्त होता है? तो सत्य से देवलोक का रास्ता प्राप्त होता है, देवलोक प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है कि परमात्मा की महिमा का वर्णन किस में किया गया है? परमात्मा के महिमा का वर्णन किस में किया गया है? तो ईश्वर उपनिषद में परमात्मा की महिमा का वर्णन किस में किया गया है? तो ईश्वर उपनिषद में। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि सत्य का खजाना कहाँ है? सत्य का खजाना कहाँ है? तो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है, देवलोक में। सत्य का खजाना कहाँ है? तो देवलोक में। अगला प्रश्न, सत्य का मुंह किस पात्र से ढका हुआ है? सत्य का मुंह किस पात्र से ढका हुआ है? तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है, हिरण्मय पात्र से। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। अगला प्रश्न 25 नंबर, मृत्यु को बस में कौन कर लेते हैं? मृत्यु को बस में कौन कर लेते हैं? मृत्यु को बस में कौन कर लेते हैं? तो विद्वान लोग। ऑप्शन नंबर सी विद्वान लोग मृत्यु को बस में कर लेते हैं। अगला प्रश्न है कि मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है? मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है? तो मंगलम पाठ के रचनाकार महर्षि वेदव्यास है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न, बहती नदी कहाँ मिलती है? बहती हुई नदी कहाँ जाकर मिल जाती है? तो बहती हुई नदी समुद्र में जाकर मिल जाती है। अगला प्रश्न है कि देवलोक का मार्ग किससे प्रशस्त होता है? देवलोक का मार्ग किससे प्रशस्त होता है, किससे प्राप्त होता है? तो देवलोक का मार्ग सत्य से प्राप्त होता है। देवलोक का मार्ग सत्य से प्राप्त होता है। उपनिषद एक कैसा ग्रंथ है? उपनिषद जो है एक कैसा ग्रंथ है? तो उपनिषद जो है एक आध्यात्मिक ग्रंथ है, आध्यात्मिक ग्रंथ है। उपनिषदों की संख्या कितनी है? कुल उपनिषदों की संख्या कितनी है? तो उपनिषदों की कुल संख्या 108 है। इज राइट आंसर, बी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न 31 नंबर, ज्ञानी लोग और अज्ञानी लोग में अंतर किस में बताया गया है? किस उपनिषद में ज्ञानी लोग और अज्ञानी लोग में अंतर बतलाया गया है? तो ऑप्शन नंबर सी श्वेता उपनिषद में। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 32, मंगलम कहाँ से लिया गया है? मंगलम पाठ जो है यह कहाँ से संकलित किया गया है? तो यह उपनिषद से लिया गया है, उपनिषद से संकलित किया गया है। सी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न 33 नंबर, मंगलम पाठ में कितने मंत्र हैं? मंगलम पाठ में कितने मंत्र है? तो मंगलम पाठ में कुल पाँच मंत्र हैं, पंच मंत्र हैं। अगला बी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न 34 नंबर, उपनिषद में किस महिमा का वर्णन किया गया है? उपनिषद में किस महिमा का वर्णन किया गया है? तो ऑप्शन नंबर डी परम पुरुष के बारे में वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन, आत्मा के गूढ़ रहस्य की किसमें व्याख्या की गई है? आत्मा के गूढ़ रहस्य की किसमें व्याख्या की गई है? किस उपनिषद में व्याख्या की गई है आत्मा के गूढ़ रहस्य की? तो ऑप्शन नंबर ए कठोर उपनिषद में आत्मा के गूढ़ रहस्य के विषय में व्याख्या किया गया है। यह लास्ट क्वेश्चन था दोस्तों। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज